हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक विभाग में वैकेंसी है और ये ऐसा विभाग है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, ऐसी पोस्ट है जिस पर सभी लोग नौकरी करना चाहते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी आसान है, सिंगल रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसमें ना आपको इंटरव्यू देना है और ना ही कोई स्किल टेस्ट देना है। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि बहुत सारे विभागों में 500 रुपये फीस पड़ती है, 1000 रुपये फीस पड़ती है, तो इसमें फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अब बात करते हैं ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है राइट्स लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। RITES राइट्स लिमिटेड के अंतर्गत ये भर्ती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। ये नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो दोस्तों HR की पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग HR की पोस्ट पर नौकरी करना चाहते हैं। HR के पद पर अगर नौकरी लग जाती है तो जॉब अच्छी मानी जाती है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट विभाग में HR की पोस्ट पर नौकरी लग जाए तो कितनी अच्छी बात है। ये पोस्ट है असिस्टेंट HR की। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन की डिग्री में, स्नातक की डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो ग्रेजुएशन में जो मार्क्स होना चाहिए 5% की छूट दी गई है, 45% अंक स्नातक में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2026 है। 27 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। 27 अप्रैल 2026 फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स है। 30 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है। जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी और PWBD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 8.16 लाख पर एनम सैलरी मिलेगी। 8,16,000 रुपये के आसपास वार्षिक आपको इसमें वेतन मिलेगा। अगर मंथली सैलरी की बात की जाए तो 68,000 रुपीज के आसपास, 68,000 रुपये के आसपास इसमें आपको वेतन मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें सैलरी आपको अच्छी मिल रही है और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 300 रुपये फीस पे करना है। 300 रुपीज प्लस टैक्सेज
पे करना है। और जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपये फीस पे करना है। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि सिंगल रिटन टेस्ट के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर देने के लिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस कितना आसान है। 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है और गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए अंक भी नहीं काटा जाएगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आप लेकर के आओगे तभी आपको पास माना जाएगा और मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको मिनिमम 50% मार्क्स लेकर के आना है, 50% अंक लेकर के आना है। जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको मिनिमम 45% मार्क्स लेकर के आना है, 45% अंक लेकर के आना है, तभी वो पास माने जाएंगे, मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। बात करें इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 40 प्रश्न इंग्लिश से आएगा और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 40 प्रश्न पूछा जाएगा और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से अराउंड 45 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 45 प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 125 प्रश्न पूछा जाएगा और जो प्रश्न होगा वो बहुविकल्पीय होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अगर आप डिटेल में टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और डिटेल में यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप लोग चेक कर लेना, देख लेना। अब बात करते हैं कहाँ पर जा करके आपको इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा। इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। इसमें जो एज की गणना की जाएगी 27 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। 27 अप्रैल 2026 को आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको एज में छूट नहीं मिलती है। मिनिमम एज के बारे में इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन मिनिमम एज को आप 18 ईयर्स मान सकते हैं, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल आप मान सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है 15 है, 15 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो दोस्तों रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग राइट्स में ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।